प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और सबका हालचाल बहुत बढ़िया होगा। और कंपटीशन गणित के लिए अपन कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अपन काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी क्लासें साधारण ब्याज के अपन कर चुके हैं, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के भी अपन ले चुके हैं। ठीक है ना। अब आपको पता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अध्याय है वो सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, और उस हिसाब से अभी जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर आपके आ रहा है। ठीक है ना। अब जो भी एग्जाम होने वाला है, जैसे पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी एग्जाम होते हैं, और बैंकों के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इकोनॉमी फर्स्ट ग्रेड, जो भी जिसमें मैथ्स का सिलेबस ऐड हुआ उसमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से 20,000 रुपए का मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 24,200 रुपये हो जाएगा। 24,000 कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएंगे। तो अपन जानते हैं कि मिश्र धन दिया हुआ है तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का भी जानते हैं, टोटल अमाउंट का भी जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 घात क्या होता है? समय। घात क्या होता है? घात समय होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन। माइनस क्या होता है? मूलधन। माइनस क्या होता है? मूलधन। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। इसका सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज है। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं अपन? CA बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 घात T माइनस P। ये इंग्लिश वर्ड के हिसाब से शॉर्ट में लिखा हुआ है। C यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और P यानी प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर T माइनस प्रिंसिपल। ठीक है ना। अब अपन को पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर मिश्र धन अमाउंट, यदि टोटल अमाउंट अपन को निकालना है तो A बराबर क्या बराबर? A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 घात T, ये कितना टोटल अमाउंट का मिश्र धन यदि ज्ञात करना है तो अपन ऐसे सूत्र, ये सूत्र रखना होगा। A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 घात T। ठीक है। P कितना है? P आपके प्रिंसिपल दिया हुआ है। टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है आपके 24,200 रुपये। T कितना है? 20,000। और 1 प्लस R, R कितना है? R अपन को निकालना है। R क्या करना है? निकालना है। और घात T, T यानी 2 वर्ष समय। कितना वर्ष है? 2 वर्ष समय। क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो है टोटल अमाउंट दिया हुआ है आपके 24,200 और P दिया हुआ है आपके 20,000 और समय दिया हुआ T दिया हुआ है आपके 2 वर्ष और R अपन को ज्ञात करना है। R यानी दर ज्ञात करना। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन में मान रखने पर वैल्यू रखी है आपने। टोटल अमाउंट आपको 24,200 दिया हुआ, P एंड प्रिंसिपल 20,000 दिया, 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 2। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? 24,200 बराबर 20,000। इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो क्या आता है? 100 प्लस R आता है। सॉल्व करने पर क्या आता है? सॉल्व करने पर 1 प्लस R अपॉन 100 इस पर। अब इसके अपॉन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अपॉन में 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गया। इधर क्या बचा है? इधर बचा है 1 प्लस R घात समय 2 है। ठीक है। अब इसको 2 से काट दो, 121 आता है और इसका 100 आता है।
और यह 1 प्लस आर बटा 100 की घात क्या है 2 है। घात क्या है 2 है। अब इसी प्रकार ये 121 क्या है 121 बटा 100 121 11 का स्क्वायर होता है। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। और 121 है जो 11 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 11 का। और यहाँ p लिख दीजिए p 121 11 का स्क्वायर है 100 किसका स्क्वायर 10 का। ठीक है ना। और 1 प्लस आर बटा 100 घात 2 इसको दोनों और रखते हैं तो यह आ जाता है 11 बटा कितना आ जाता है 10 और यह आ जाता है 1 प्लस आर अपॉन 100 आर अपॉन क्या आ जाता है 100 प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब एक 1 को अपन इधर लाएंगे 1 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा 1 को इधर लाएंगे क्या होगा माइनस। एक बार क्वेश्चन को आप उतार लीजिए अच्छी तरह से वापस मैं समझा रहा हूँ फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। किस दर से 20,000 रुपए का मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 24,200 रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएंगे 24,200। तो क्या करना चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इनटू 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। ठीक है। और ए मतलब 24,200 पी मतलब 20,000 प्रिंसिपल इन मूलधन। मूलधन कितना है 20,000 है। समय कितना 2 वर्ष है। आर कितना है आपके ज्ञात करना है। ठीक है। आर ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपन टोटल अमाउंट वाला फॉर्मूला लिखेंगे p इंटू ए बराबर p इंटू 1 प्लस आर बटा टी घात समय। ये टोटल अमाउंट दे दिया और इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। ये मान रख दिया अपन 20,000 इसके नीचे अपॉन में आ गया या 1 प्लस आर हो गया 2 जीरो कट गया 2 का भाग दिया या 121 या 100। 121 है वो 11 का स्क्वायर है। 121 किसका स्क्वायर है 11 का और 100 10 का स्क्वायर है तो इसको 11 बटा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों कट गए या 11 बटा 10 यहाँ पे आ गया आपके 100 आर बटा कितना आ गया 100। अब 11 बटा 10 माइनस 1 करते हैं और आर बटा 100 आर बटा 100 करते हैं। इधर क्वेश्चन को इधर लिख दीजिए आप। देखो 11 बटा 10 माइनस 1 आर बटा कितना है 100 आर बटा कितना है 100 और यहाँ से अपन 11 में से 1 निकालेंगे 1 बटा 10 आएगा 1 बटा कितना है 10 यहाँ आर बटा कितना है 100 आर का मान निकालना है अपन को तो 100 इसके ऊपर आ जाएगा और 10 अपॉन में तो 0 से 0 कट जाएगा। आर बराबर अपना 10% आ गया। आर बराबर कितनी आ गई आर बराबर 10% आ गया। आर बराबर कितनी आ गई आपके 10%। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है टोटल अमाउंट दिया हुआ है तो क्वेश्चन को ध्यान से करना है या काटना फिर स्क्वायर बनाना है क्योंकि समय 2 वर्ष है। वो चीज अपना आप स्क्वायर बनेगी उसका वर्गमूल लेंगे वर्गमूल लेने के बाद अपन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद अपन क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। आगे अपन और क्वेश्चन हल करते हैं और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। इसमें आपको 3 सूत्र याद रखना है। एक चक्रवृद्धि ब्याज का एक सीए मतलब वही चक्रवृद्धि ब्याज है एक टोटल अमाउंट का ध्यान रखना है। टोटल अमाउंट दिया हुआ तो ये फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद सॉल्व करना है और फिर सॉल्व करने के बाद अपन जो इसमें पूछ रहा है वो अपन याद कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो। प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी धन का 4 वर्ष में साधन ब्याज मूलधन का 1/5 हो जाता है तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करना। मतलब आर अपन को ज्ञात करनी है। समय आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 4 वर्ष है। समय कितना है 4 वर्ष है और 1/5 का मतलब क्या है 1 है वो ब्याज है 1 ब्याज है साधन और 5 क्या है 5 मूलधन है। 5 क्या है मूलधन। ये चीज आप विशेष तौर से क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखें। अब अपन को दर ज्ञात करनी है। दर यानी आर ज्ञात करनी है रेट। तो अपन जानते हैं सूत्र जानते हैं। यदि आपको दर ज्ञात करनी है तो साधन ब्याज वाला सूत्र है
साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। मूलधन इंटू क्या है? समय। साधारण ब्याज कितना है अपने पास? साधारण ब्याज 1 रुपया है। यदि 1/5 का मतलब क्या है? 1 साधारण ब्याज है और 5 मूलधन है, तो r बराबर क्या होगा? 1 इंटू 100 और मूलधन कितना होगा? 5 और समय कितना होगा? 4 वर्ष। समय कितना होगा? 4 वर्ष। यदि 5 का भाग अपन 100 के अंदर दें तो 20 आएगा और 4 का भाग दें तो 5 आएगा। जो r आएगा वो 5% आएगा। जो r रेट है ना वो कितनी आएगी? 5% आएगी। ठीक है ना? 5% ठीक है ना?